दोस्तों नमस्कार। लास्ट टाइम मार्केट ने क्या समझाया था? मार्केट ने ये समझाया था एक्स नाम के इंसान को कि आपके पास 2-3 चॉइसेस है, ₹1700 वाला, ₹1720 वाला, ₹1740 वाला। आप किसी भी जो है एक को जो है रेंट पे ले सकते हो, या आप अगर चाहो तो सल ₹1680 का, ₹1660 का आप रेंट पे ले सकते हो। तो ये कुछ चॉइसेस मार्केट ने रखे थे। कौन सा ज़ीरो हो जाएगा एक्सपायरी के दिन वो भी समझाया था, कैसे ज़ीरो होगा वो भी समझाया था। अब क्या होता है, एक्स नाम का इंसान सोच रहा होता है कि कौन-सा ले फिर, है ना? वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाता है। उसी टाइम पे क्या होता है कि उसी मतलब जहाँ पे कन्वर्सेशन हो रही है मार्केट की और उसकी, वाई नाम का एक इंसान आता है, ठीक है? जो कि एक्स का दोस्त है। वो गुज़र रहा होता है, वो देखता है कि एक्स खड़ा हुआ है, मार्केट से बात कर रहा है। तो वाई पूछता है कि क्या हो गया भैया? क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो वो बोलते हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ कि एचडीएफसी बैंक का कौन सा शेयर लूँ रेंट पे, 1700 का लूँ, 1720 का लूँ, 1680 का लूँ, मैं तो कंफ्यूज हो गया पूरा। तो वाई नाम का इंसान बोलता है कि अरे तेरे को ये बाई क्यों करना है? मैंने तो चार्ट देखा, ये तो नीचे जाने जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे। तो एक्स तो घबरा गया। एक्स तो बोलता है कि अरे तूने तो मुझे बचा लिया भाई, क्योंकि वाई वाई जो है ये बहुत दिन से मार्केट के अंदर है, ठीक है, और बहुत प्रॉफिटेबल भी है। और दोस्त का जो ग्रुप है ना, वाई को सब लोग मानते हैं। तो वाई बोल रहा है कि नीचे आएगा। तो एक्स तो मतलब ऐसे कर रहा है कि अरे तूने तो मुझे बचा लिया, मैं तो खरीदने वाला था बस, मैं तो अभी भी अभी लूट जाता पूरा। तो उसने बोला अरे कोई बात नहीं। तो मार्केट बोलता है कि बताओ जल्दी क्या करना है, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तुम्हारी फालतू की बातें सुनने की मेरे पास टाइम नहीं है। कौन सा खरीदना है बताओ। तो एक्स बोलता है कि मेरा जो दोस्त है ना वाई, वो कह रहा है कि एच बैंक तो नीचे आएगा। तो अगर मैं लूंगा जो है यहाँ पे 1720, 1740 या कुछ भी, तो फिर तो मुझे लॉस ही होगा। तो मार्केट बोलता है कि भैया मेरे पास चॉइसेस के भंडार है, आप टेंशन मत लो, मेरे पास उसका भी जुगाड़ है। तो एक्स बोलता है कि कैसा जुगाड़ है? तो जो हमारा मार्केट है, मार्केट कहता है कि अभी तक तो मैं आपको कॉल के बारे में बता रहा था, अब चलो पुट के बारे में भी थोड़ा ज्ञान दे देते। तो एक्स बोलता है कि कॉल पुट ये क्या बोल रहे हो आप? तो मार्केट कहता है कि देखो, आप अगर चार्ज मतलब आप अगर सोच रहे हो कि मार्केट है ₹1700 के आसपास एचडीएफसी बैंक, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप 1720, 1740, 1680 ऐसे कोई स्ट्राइक का आप जो है रेंट पे ले लोगे। उसने बोला हाँ, प्रीमियम पे कर दोगे आप? उसने बोला हाँ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ₹1700 के नीचे मार्केट आएगा, यहाँ से नीचे आएगा, तो कॉल में तो आपको प्रॉफिट होगा नहीं, तो आप एक काम करिए, आप पुट खरीद लीजिए, पुट में आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसने बोला थोड़ा सा बताइए जरा, समझाइए जरा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो और मजेदार लग रहा है मुझे। तो फिर मार्केट समझाने लगता है कि देखो, अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, जो भी स्टॉक या जो भी अंडरलाइंग एसेट है आपका, वो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आप कॉल खरीद लो। अगर आपको लग रहा है नीचे आएगा, तो आप पुट खरीद लो। बस थोड़ा सा जो है, जो हमने अभी तक सिखाया आपको, वो थोड़ा सा जो है ऑपोजिट हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। तो उससे मतलब कैसे इन्वर्ट होगा? देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि ₹1700 वाला एटीएम होता है ना, क्योंकि वो प्राइस ऑलरेडी चल रहा है। उसने बोला हाँ, ये तो आपने बताया। तो बोलते हैं कि ये अनचेंज रहता है, मतलब स्पॉट प्राइस इक्वल्स टू स्ट्राइक प्राइस, ये हमेशा सेम रहता है। जो भी प्राइस चलेगा उसको हम एटीएम ही बोलेंगे, चाहे वो कॉल ले रहे हो आप, चाहे वो पुट ले रहे हो। उसने बोला ओके। इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा प्रीमियम या सबसे ज्यादा रेंट आपको एटीएम में ही पे करना पड़ेगा। एक्स ने बोला हाँ भैया सही बात है। लेकिन आप खुद सोचो, मार्केट चल रहा है ₹1720 के आसपास, अभी थोड़ा सा ध्यान से सोचो। अगर ये नीचे जाने वाली है, इसका मतलब ये है कि इसने 1720 पार करके ये ₹1700 के आसपास आया, फिर 1700, 1680 जाएगी, फिर 1660 जाएगी। उसने बोला हाँ आपकी बात सही है। तो यहाँ पे चीजें उल्टा हो जाएगा। 1680, 1660 ये बन जाएगा ओटीएम, और नीचे का ये बन जाएगा ओटीएम, और ऊपर का ये बन जाएगा आईटीएम, क्योंकि ये प्राइस ऑलरेडी हो चुका है, और ऊपर का बन जाएगा आईटीएम। तो अभी तक 1740 के लिए आप 44 रुपीज पे कर रहे थे, इसके लिए आप 26 रुपीज पे कर रहे थे, इसके लिए आप 15 रुपए पे कर रहे थे। इसके सॉरी, एक सेकेंड, इसके लिए आप 44 रुपीज पे कर रहे थे, क्योंकि ये इन द मनी है ना। इसके लिए आप जो है 26 रुपीज पे कर रहे थे, इसके लिए आप 15 रुपए पे कर रहे थे, इसके लिए आप 9 रुपए पे कर रहे थे, इसके लिए आप 3 रुपए पे कर रहे थे। उसने बोला हाँ। लेकिन अगर अभी अगर आपको पुट लेना है, तो 1740 का अगर आपको लेना है, तो आप कितने इन द मनी में हो? तो वो बोलता है कि भैया मैं तो 60, अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ पे, तो मैं तो 40 रुपए इन द मनी में हूँ। तो बोलता है हाँ, इंटरेस्ट वालों का 40 है, मतलब आपको 45 रुपीज के आसपास देना पड़ेगा। अगर आपको ये लेना है, तो आपको 27 रुपीज के आसपास पे करना पड़ेगा। अगर आपको ये लेना है, तो फिर तो ये सेम ही 15, 14, 13 रुपए के आसपास दे देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओटीएम लेना है, 8 रुपए के आसपास दे देना। ये लेना है 4 रुपए, 3 रुपए के आसपास दे देना। तो ये उल्टा हो जाएगा। उसने बोला अच्छा ऐसा भी होता है? मार्केट वाला हाँ, अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो आप कॉल खरीद लेना। कॉल के अंदर क्या होता है, जो प्राइस चल रहा है उसके ऊपर जो भी प्राइजेस है वो ओटीएम हो जाते हैं।
क्या होते हैं? ओटीएम हो जाते हैं, ओटीएम। और नीचे जो प्राइस मार्केट ऑलरेडी पार करके आ चुकी है, उसको हम आईटीएम कहते हैं, आईटीएम कहते हैं। इन केस ऑफ कॉल, अगर आपको पुट खरीदना है जो कि आपको लग रहा है कि मार्केट जो है नीचे आएगी, तो क्या होता है, नीचे के जितने भी सारे आपको दिख रहे हैं जो प्राइस चल रहे हैं उसके नीचे सारे के सारे क्या हो जाते हैं, ओटीएम बन जाते हैं, क्योंकि वो प्राइस आएगा, आया नहीं है। और जो ऊपर है वो तो प्राइस ऑलरेडी आ चुका है, तो इसीलिए वो आईटीएम बन जाते हैं, बस उल्टा हो जाता है। तो इसी तरीके से पुट के अंदर चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। इसी को हम कॉल और पुट कहते हैं। जब मार्केट हमें लगता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा तब हम कॉल को खरीदते हैं, और जब मार्केट हमें लगता है कि यहाँ से नीचे आएगा तब हम पुट को खरीदते हैं। ध्यान रखिएगा, हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। मतलब मान लेते हैं कि हमें यहाँ से लग रहा है कि मार्केट, मान लेते हैं सपोज मार्केट है इस पॉइंट के आसपास, ठीक है, हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ऑप्शंस के अंदर हमारे पास दो चॉइसेस रहते हैं, लेकिन कैपिटल जैसे कि हमारे पास लिमिटेड है तो हम बस बाइंग ही करते हैं। लेकिन सेल का भी एक ऑप्शन होता है, मतलब अगर मार्केट यहाँ पे है, ठीक है, और लग रहा है कि 1780 पे आएगा, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम दो चीज़ें कर सकते हैं। या तो हम कॉल को खरीद लें, कॉल को बाई कर लें, या हम क्या कर सकते हैं, पुट को सेल कर सकते हैं, पुट को सेल। लेकिन सेल करने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। अगर हमें लग रहा है कि नहीं मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉल को सेल कर सकते हैं या पुट को बाई कर सकते हैं। हमारे पास ये 4 चॉइसेस रहते हैं। लेकिन यूजुअली क्या होता है, एक रिटेलर या जिसके पास कम पैसा है, वो सेल कर नहीं पाता, क्योंकि सेल करने में लगभग हमें 10 गुना ज़्यादा पैसा, 10 या 15 गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। मतलब जो चीज़ हम 10,000 में खरीद रहे हैं, उसको सेल करने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए होता है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, बाई की तरफ ही जाते हैं। मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो हम कॉल को बाई करते हैं, मार्केट अगर नीचे आ रही है तो हम पुट को बाई करते हैं। ये रही पूरी कहानी मार्केट और एक्स नाम के इंसान के बीच में। इसके बाद और भी चीज़ें और भी राज़ें खुलेंगी, कैसे जो है अगर स्टॉक ₹1 जा रहा है तो प्रीमियम कितना जाएगा, है ना? अगर स्टॉक नीचे आ रहा है ₹1 तो प्रीमियम कितना नीचे आएगा, या पुट कितना ऊपर जाएगा, तो ऐसी चीज़ें, है ना? कितना दिन, मतलब अगर 1690 रु ₹1700 वाला जो प्रीमियम है वो ₹15 पे चल रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे ही रह गई, तो 1 दिन बाद कितना डिके होगा, 2 दिन बाद कितना डिके होगा, ₹15 वाला कितना जो है धीरे-धीरे डिके होगा। सारी चीज़ें जो है हम धीरे-धीरे समझेंगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर। आई होप कि वीडियो में आपको मज़ा आ रहा होगा, सीरीज़ के अंदर आपको मज़ा आ रहा होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं और ज़्यादा जो है आपको नए-नए एग्ज़ाम्पल्स के साथ जो है आपको चीज़ें समझा पाऊँ। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।